तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किंगडम के दूसरे पार्ट में। और मैंने एक और सीरीज़ गुइन सागा को भी एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी देखना मत भूलना। और ये किंगडम मांगा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड गेम ऑफ थ्रोन्स को भी बीट कर सकती है, इसमें इतना पोटेंशियल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी। पियो शिन के सामने मर जाता है। चैप्टर 2 मैप। पियो शिन के हाथों में अपना दम तोड़ देता है तो शिन एकदम पागल हो जाता है। वो पीछे के दरवाजे पर अपना सिर मारता है और वो पीछे गिर जाता है। वो उठता है और दीवार को ज़ोर से घूंसा मारकर दीवार को तोड़ देता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है और फिर वो पियो के बगल में गिर जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि जिन्होंने पियो का ऐसा हाल किया है मैं उन सबको मार दूंगा। फिर वहाँ उस विलेज एल्डर का बेटा शिन को एक ज़ोर से कान के नीचे बजाता है और कहता है कि मुझे भी पियो की मौत का बदला लेना है, पर अभी तुम्हें पियो ने जहाँ कहा वहाँ जाना होगा। तुम पियो की डेथ को ज़ाया नहीं होने दे सकते। और फिर शिन वो मैप उससे लेता है और उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। वो जो मैप था वो कोकी विलेज नाम के एक विलेज का था और शिन को चलते चलते वो याद आ रहा था जो उस विलेज एल्डर ने कहा था कि जब तुम उस बड़े ब्रिज को पार कर लोगे तो तुम रिवर बैंक पर पहुंच जाओगे। वहां से तुम्हें 4 घंटे लगेंगे कोकी विलेज पहुंचने में और मैप में ये पॉइंट तुम्हारी डेस्टिनेशन है, लेकिन वो विलेज चोरों और खूनियों का अड्डा है, तो संभालना। शिन विलेज एल्डर से कहता है कि चाहे जो भी हो, पियो ने कहा है तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। शिन भाग रहा था और यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कुछ इस टाइप का दिख रहा था। फिर हम देखते हैं शिन कोकी विलेज पहुँच जाता है और जैसे उसे विलेज एल्डर ने कहा था वहाँ पर कुछ लोग उसे मारने के लिए आते हैं, पर शिन उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। उनमें से एक आदमी के दांत टूट गए थे। वो कहता है सारे आदमियों को उस बच्चे के बारे में बता दो, वो बच्चा घर जिंदा नहीं जाना चाहिए। फिर शिन शिफ्ट होता है। उस जगह पर शिन भाग रहा था, तब विलेज में जैसा पियो ने कहा था उसके पीछे कोई ज़रूर खून का पीछा करते हुए आएगा और हम देखते हैं कि वो आदमी आ चुका था। उसे देखकर विलेज एल्डर और उसकी बीवी चौंक जाता है। हाँ, मतलब उसका चेहरा देखो एक बार, डरावना तो है, चौक ही तो जाएंगे। वो आदमी विलेज एल्डर से पूछता है कि क्या इसने कुछ कहा था तुमसे, तो विलेज एल्डर उसे मना करता है। वो आदमी पियो का गला अपनी तलवार से काटने जाता है, पर पीछे से एक आवाज़ आती है कि रुको, और हम देखते हैं कि वो विलेज एल्डर का बेटा था। वो आदमी पियो को देखता है और मन में सोचता है कि इसकी तलवार यहाँ नहीं है। वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग ज़रूर कुछ छुपा रहे हो, पर विलेज एल्डर ना कहता है। वो आदमी विलेज एल्डर के मुंह पर एक घूंसा मारता है और उसके बेटे के पैरों में तलवार घुसेड़ देता है और वो आदमी कहता है कि जो भी पता है वो कह दो, वरना अगली बार तलवार तुम्हारी चेस्ट में होगी। फिर शिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उस आदमी ने सबको शिन के बारे में बता दिया था। सब शिन को मारने आ रहे थे, पर शिन उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहा था और इसमें शिन को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिन और पियो पहली बार मिले थे। वो विलेज लीडर पियो से कहता है कि ये भी तुम्हारे तरह ही अनाथ है और अब से तुम दोनों एक साथ रहोगे। फिर पियो शिन को एक जगह पर ले जाता है। वहाँ पियो शिन से कहता है कि तुम यहाँ पर बस स्लेव यानी गुलाम हो। तुम्हारी शादी एक गुलाम लड़की से होगी और तुम्हारे बच्चे भी गुलाम ही रहेंगे। इससे निकलने का बस एक ही रास्ता है, वो है ये स्वॉर्ड। तुम जितना अच्छा बैटल फील्ड में करोगे उतनी ही अच्छी ज़िंदगी पाओगे। फिर कुछ दिन बाद पियो शिन से कहता है कि हम जनरल्स बनेंगे और शिन कहता है कि हमारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शिन उन सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था और उन सबकी शिन से फट जाती है और वो फिर उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। फिर शिन दौड़ते दौड़ते अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ पीछे एक कमरे जैसा कुछ था। शिन उसके अंदर जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है। उसके हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है और शिन कहता है ये नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, पियो था। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है। हाँ, क्लिफ हैंगर काफ़ी तगड़ा था। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हर यूट्यूबर अपनी वीडियो में कहता ही है, तो तुम्हें ये तो याद ही होगा कि यूट्यूब पर अगर वीडियो देखते हो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और मैंने किंगडम जैसी एक और सीरीज़ गुइन सागा एक्सप्लेन किया और वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, तो उसे अभी के अभी जाकर देखना। और एक बात सुन लो, बजर्क को इंस्पायर किया था गुइन सागा ने, तो इससे मतलब तुम सोच ही सकते हो बजर्क गुइन सागा क्या चीज़ है। बजर्क नहीं, सॉरी। तो इसलिए उसे जाकर देखना। तो मैं मतलब उसी वीडियो में आपसे मिलता हूँ, फिर इसके अगले पार्ट में मिलता हूँ। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।